वृंदावन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, आध्यात्म और एक गहरा रहस्य आज भी एक साथ सांस लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही पड़ताल पर निकल रहे हैं जो हमें एक पवित्र और शायद अनसुलझे रहस्य के दिल तक ले जाएगी। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरुआत करते हैं जो सदियों से भक्तों के मन में और ना जाने कितने ही जिज्ञासुओं के जहन में गूंजता रहा है। क्या राधा और कृष्ण आज भी हर रात वृंदावन आते हैं? और ये सवाल हमें एक और भी गहरे रहस्य की तरफ खींच ले जाता है कि आखिर एक पवित्र जंगल के पेड़ सूरज ढलने के बाद अपना रूप क्यों बदल लेते हैं? ऐसा क्या होता है वहां? और सबसे अहम सवाल, उन लोगों का क्या होता है जो इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत कर बैठते हैं? तो चलिए वृंदावन के इस पवित्र रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं। देखिए, वृंदावन की हवा में ही एक बात घुली हुई है, एक विश्वास जो सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ा है। मैं वृंदावन कभी छोड़कर नहीं जाता। बस यही एक बात वृंदावन को दुनिया की बाकी तमाम जगहों से एकदम अलग बना देती है। ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ पवित्र स्थान है। और यही बात सबसे दिलचस्प है। यहाँ का सबसे बड़ा राज किसी पुरानी किताब में नहीं, बल्कि इस यकीन में है कि हर रात आज भी यहाँ क्या होता है। ये एक दिव्य लीला है, एक रास लीला जो हजारों साल पहले खत्म नहीं हुई बल्कि आज भी जारी है। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जो इस पूरे रहस्य का केंद्र है। एक ऐसा जंगल जिसके जैसा शायद पूरी धरती पर कोई और जंगल नहीं। नाम है निधि वन। निधि वन। पहली नजर में ये वृंदावन का एक पवित्र जंगल है, लेकिन जरा इन पेड़ों को देखिए, इनके मुड़े हुए आपस में गुंथे हुए तनों को। कहते हैं कि ये तुलसी के पेड़ असल में पेड़ हैं ही नहीं। मान्यता यह है कि ये भगवान कृष्ण की गोपियां हैं जो दिन के उजाले में पेड़ का रूप ले लेती हैं। ये जंगल दिन में कुछ और होता है और रात में कुछ और। मतलब दिन में ये शांत झुके हुए तुलसी के पेड़ हैं, मानो गोपियां विश्राम कर रही हों। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा छाता है, मान्यता है कि यही पेड़ सजीव होकर दिव्य नर्तक बन जाते हैं और फिर शुरू होती है वो अलौकिक रास लीला जिसे देखने की इजाजत किसी भी इंसान को नहीं है। और सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, एकदम अजीब। जंगल पूरी तरह से खाली करा लिया जाता है। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, यहां तक कि कोई चिड़िया भी उस वक्त वहां नहीं रुकती। सोचिए कैसा सन्नाटा होता होगा। तो अब अपनी इस पड़ताल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, उस जगह पर जहां इस रहस्य के कुछ कहें तो भौतिक सुराग मिलते हैं। जंगल के बीचों बीच बने रंग महल में हर शाम सदियों से एक ही काम होता है। बिना नागा मंदिर के पुजारी राधा कृष्ण के लिए एक सेज सजाते हैं, मतलब एक बिस्तर तैयार करते हैं। भोग के लिए लड्डू, पीने के लिए पानी का लोटा और पान रखे जाते हैं। और फिर मंदिर को बाहर से ताला लगाकर पूरी तरह सील कर दिया जाता है। लेकिन असली कहानी तो सुबह शुरू होती है, जब दरवाजे खुलते हैं। जो अंदर दिखता है वो हर तर्क को, हर लॉजिक को चुनौती देता है। बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है, जैसे उस पर कोई सोया हो। पानी का लोटा आधा खाली होता है। लड्डू और पान आधे खाए हुए मिलते हैं। और तो और रखी हुई नीम की दातुन भी ऐसी लगती है जैसे उसका इस्तेमाल हुआ हो। सवाल एक ही है, एक बाहर से बंद कमरे में ये सब करता कौन है? और अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस रहस्य में एक डर का रंग घोल देता है। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की? जितनी भी कहानियां सुनने को मिलती हैं, वो सब एक ही भयानक सच की तरफ इशारा करती हैं। जिसने भी रात में छिपकर ये रासलीला देखने की जुर्रत की, उसे सुबह या तो बेहोश पाया गया या फिर वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तो कुछ हमेशा हमेशा के लिए गूंगे हो गए। अच्छा, हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि आज के ज़माने में कैमरे से रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते। तो सुनिए, कोशिशें हुई हैं, बहुत हुई हैं, पर नतीजा हर बार वही। सुबह जब रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो उसमें कुछ नहीं होता सिवाय एक चकाचौंध कर देने वाली समझ से परे सफेद रोशनी के। तो एक तरफ है ये अटूट विश्वास और दूसरी तरफ है तर्क, साइंस, लॉजिक। चलिए दोनों के बीच के इस तनाव को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साइंस के पास कुछ जवाब हैं। वो कहते हैं कि पेड़ों का ये अजीब आकार मिट्टी की खास बनावट की वजह से हो सकता है। और रंग महल की बातें, खैर वो तो बस कहानियां हैं जिनका कोई सबूत नहीं है।
लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। जैसे हर शाम सारे जानवर और पंछी उस जंगल से एक साथ क्यों भाग जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, उस बंद कमरे में रखे प्रसाद को कौन चखता है? तो शायद हम इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। हो सकता है असली चमत्कार सुरागों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में हो जो इन सबसे पैदा होता है। और इस विश्वास का सबसे बड़ा सबूत वो है बांके बिहारी जी। कहते हैं कि उनकी मूर्ति को किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो निधि वन में ही स्वामी हरिदास की भक्ति से खुद प्रकट हुए थे। माना जाता है कि उनकी आंखों में इतना तेज है कि दर्शन के वक्त भी बार बार पर्दा डालना पड़ता है। यहां आस्था इतनी गहरी है कि आप सोचिए, कहते हैं कि खुद भगवान शिव को भी इस दिव्य रास में शामिल होने के लिए एक गोपी का रूप लेना पड़ा था, और आज भी वो गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां पूजे जाते हैं। और शायद यही इस जगह का सच है। कुछ चीजें दिमाग से समझने के लिए नहीं होती, उन्हें बस दिल से, विश्वास से महसूस किया जा सकता है। तो शायद असली रहस्य ये है ही नहीं कि निधि वन में रात को क्या होता है। असली चमत्कार, असली रहस्य तो ये है कि हजारों सालों से करोड़ों लोग ये मानते आ रहे हैं कि भगवान आज भी हर रात वहां आते हैं। ये विश्वास ही अपने आप में एक चमत्कार है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा ताकतवर क्या है? एक ऐसा सच जिसे विज्ञान समझा सकता है, या फिर एक ऐसा अटूट विश्वास जिसे समझाया नहीं जा सकता, पर वो करोड़ों लोगों की जिंदगी को दिशा देता है?